इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के हालात बहुत ही बुरे चल रहे हैं। यानी कि जो क्रिप्टो मार्केट कैप है वो अभी $1 ट्रिलियन से भी नीचे जाने की तादाद पर आ चुका है। इसका रीजन ये है कि जो यूएस का SEC है उसने क्रिप्टो के जितने भी अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर सिक्योरिटीज होने का एक आरोप लगाया। आरोप कहने का मतलब कि अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज हैं, यानी कि इलीगली इन क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड किया जा रहा था या फिर मार्केट में ये इलीगल तरीके से एग्जिस्ट कर रही थी। जैसे कि बाइनेंस है, बाइनेंस का BNB है, सोलाना है। अगर हम बाइनेंस की बात करें तो उसके बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल दी थी हिंदी में कि बाइनेंस ने क्या जवाब दिया SEC को, जो कि बहुत ही बोल्डली तरीके से बताया गया था SEC को कि हमारे ऊपर इस तरीके से ऐसे इल्जाम मत लगाओ और इसी के साथ क्रिप्टो मार्केट जो है, क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है, इसको दबाने की कोशिश ना की जाए। और CZ जो बाइनेंस के उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम ये केस लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन इसके बाद क्या है कि जो सोलाना फाउंडेशन है उन्होंने भी अभी फाइनली जवाब दे दिया SEC को, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब यहाँ पे दो बातें, एक तो ये है कि बाइनेंस के साथ बुरा होने की वजह से बाइनेंस के आउटफ्लोस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि लोगों ने बाइनेंस को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर भी क्लैरिटी मिली आज के दिन कि क्या आपको बाइनेंस यूज़ करना चाहिए नहीं, क्या आप बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर अभी भी विश्वास कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपको ये एक्सचेंज छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ तीसरी चीज़ हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अभी US के जो सीनेटर हैं वो बोल रहे हैं कि वो क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस लाने जा रहे हैं। हालांकि SEC का लॉसूट चल रहा है, लेकिन इसके दौरान भी उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। तो वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंचते रहें। बाकी अपडेट्स हम टेलीग्राम के ऊपर डालते रहते हैं, वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि बाइनेंस के ऊपर जो ये सिक्योरिटीज वाला पंगा पड़ा था, जिस कारण बाइनेंस लोगों ने यूज़ करना छोड़ दिया था, इसको धीरे धीरे यहाँ से पैसा निकालना शुरू कर दिया कि बाइनेंस वो डूब रहा है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि BNB का प्राइस नीचे गिरेगा, BSD भी थोड़ा डीपैक हो सकता है। और आप अभी देख सकते हैं कि BNB का प्राइस $235 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही बुरे हालात हैं। एक हफ्ते के अंदर लगभग 20 से लेकर 30% तक का फर्क पड़ रहा है, जिससे हमारा पूरा पोर्टफोलियो खराब हो रहा है BNB रखने की वजह से। लेकिन ये एक ऐसा मौका है BNB को और भी ज़्यादा बाय करने का। मेरा मानना सिर्फ यही है, क्योंकि आज अगर आप जाते हो यहाँ पे जो एक्सचेंजेस दी गए कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, स्पॉट के एक्सचेंजेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप के ऊपर कौन सा चल रहा है, सिर्फ बाइनेंस ही चल रहा है, जिसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है अभी 24 आवर्स में चल रहा है $6 बिलियन के आसपास, जो कि एक्चुअल में आज से 3-4 दिन पहले $12 बिलियन के आसपास चल रहा था जब ये न्यूज़ आ चुकी थी। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो, अब यहाँ पे 40% जो गिरावट आई है बाइनेंस के ट्रेडिंग वॉल्यूम में, वो सिर्फ बाइनेंस में नहीं आई है। कॉइन बेस की बात करें तो यहाँ पे 43% का डिक्रीज आया है। Kraken जो कि तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है 54% का, यानी कि अगेन 50% से भी ज़्यादा। Qcoin जो है यहाँ पे 44%, Bybit 38%, OKX के ऊपर 43%, Bitfinex के ऊपर 42%, यानी कि लगभग जितनी भी सारी एक्सचेंजेस हैं, बड़ी से बड़ी एक्सचेंजेस हैं, इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुआ है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि लोग ऐसा नहीं कि एक्सचेंजेस को छोड़ रहे हैं, इनफैक्ट वो एक्सचेंजेस से पैसा मूव करके अपने प्राइवेट वॉलेट्स में रख रहे हैं, या फिर हो सकता है वो हार्ड वॉलेट्स में रख रहे हैं। तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक्सचेंजेस के ऊपर, यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर ही विश्वास नहीं करना। अब जो नेट आउटफ्लोज का डेटा सामने आया था वो भी गलत आ रहा था। अब बाइनेंस का जो नेट आउटफ्लो है वो $392 मिलियन था, लेकिन जो थर्ड पार्टीज थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेटा बताया था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आउटफ्लोज बताए थे। और इस चीज़ के ऊपर भी क्लैरिटी दी थी CZ ने कि इतने ज़्यादा आउटफ्लोज नहीं हुए हैं। और कई सारे ऐसे जो एनालाइजर थे उन्होंने सिर्फ आउटफ्लोज को ही मेजर किया, इनफ्लोज को काउंट ही नहीं किया कि कितना ज़्यादा इनफ्लो भी आ रहा है। और एक और बड़ी चीज़ उन्होंने बताई कि ये लगभग $7 बिलियन नेट आउटफ्लो दे चुके हैं, जो कि नवंबर में हुआ था। अब इसका कहने का मतलब ये है कि $7 बिलियन हम यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं एक दिन के अंदर। और बाइनेंस इसी तरीके से रेडी रहने वाला है हमेशा इतने बड़े आउटफ्लोज को हैंडल करने के लिए। यही कारण है कि अभी बाइनेंस को लेकर इतनी ज़्यादा न्यूज़ होने के बाद भी, इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी फर्स्ट रैंक पर बाइनेंस ही चल रहा है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी इसी का है। ऐसा कोई भी एक्सचेंज नहीं है जिसका $1 बिलियन से ऊपर कोई भी ट्रेडिंग वॉल्यूम हो आज के दिन, लेकिन बाइनेंस का है $6 बिलियन से ऊपर। हालांकि ये 12 से लेकर $15 बिलियन से भी ज़्यादा था आज से 3 दिन पहले। अब हम बात करेंगे सोलाना फाउंडेशन के बारे में। अब सोलाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा टोकन है, बहुत ही टोकन ही यानी कि क्रिप्टो करेंसी है, बहुत ही अच्छा एसेट है हमारे पोर्टफोलियो के लिए, जिसको हम हमेशा होल्ड करके रखने वाले हैं। $15 के आसपास चल रहा है, लगभग 30% से भी ज़्यादा इसकी जो वैल्यू है एक हफ्ते के अंदर गिरी है। सबसे अच्छे कॉइन्स में से एक सोलाना है, हम खुद जानते हैं, लेकिन क्या कि सोलाना के ऊपर भी सिक्योरिटी होने का यहाँ पे एक लॉ सूट शुरू कर दिया गया SEC के द्वारा।
और सोलाना फाउंडेशन ने भी यही बोला कि हम एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हैं, हम पॉलिसी मेकर्स के साथ काम करने के लिए रेडी हैं, हम क्लैरिटी लेने के लिए और देने के लिए रेडी हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सोलाना फाउंडेशन जब वो डिसएग्री करता है कि सोलाना एक सिक्योरिटी है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एसईसी इसी तरीके से किसी भी कॉइन को, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सीधा ही सिक्योरिटी अगर फाइनलाइज कर देगा, डिक्लेयर कर देगा, तो कोई प्रोजेक्ट ऐसे मानने के लिए रेडी नहीं है। हर एक प्रोजेक्ट यही कहेगा कि हमारी क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमने सिक्योरिटी बनाई नहीं है। अब इसके ऊपर सोलाना फाउंडेशन भी काम करने के लिए रेडी है, यानी कि एक मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है सोलाना फाउंडेशन के द्वारा एसईसी को। अब इसी के साथ तीसरी चीज अगर हम डिस्कस करें तो यूएस के जो सीनेटर हैं उन्होंने फाइनल किया, प्लेज यानी कि एक तरीके से ओथ ले ली कि वो क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस लाने जा रहे हैं। हालांकि अगर एसईसी लॉ जो चल रहा है इसको आप इग्नोर कर देते हो तब भी यहाँ पे क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस ही आएंगी। अब जो यूएस सीनेटर है सिंथिया, तो वो पूरा पुश कर रहे हैं, यानी कि लाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जो रेगुलेशंस हैं वो थोड़ी अच्छी हो। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो 30% डिजिटल एसेट माइनिंग टैक्स जो था उसको प्रिवेंट करने में पूरी कोशिश करी है इन्होंने, और इसी के साथ वो एक अच्छे रेगुलेशंस भी लाने जा रहे हैं। अब यहाँ ओवरऑल में अगर मैं देखूँ मार्केट में अगर प्राइसेस नीचे गिरे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम नीचे गिरा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज खत्म होने जा रही हैं। ये चीज़ आप छोड़ दो, ऐसा सोचना भी बंद कर दो, क्योंकि हालात जो हैं वो एक्चुअल में अच्छे हो रहे हैं। अब ऐसा जब भी कोई बुरा वक्त आता है वो हमेशा कोई ना कोई बड़ा सोल्यूशन भी लेकर आता है जो लॉन्ग रन के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में जिसमें हमने बाइनेंस, सोलाना और क्रिप्टो रेगुलेशंस के बारे में बात करी। अगर आपको कोई भी और डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, किसी भी कॉइन या प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।